अप्रैल में आदमी एक्सपायर हो गया और सिग्नेचर दिसंबर में, कि फॉर्ज्ड, इसमें से क्लियर है कि फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं। दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी के साथ। लोन सॉल्यूशंस जो कि आप ढूंढ रहे हैं, बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी, प्रोजेक्ट लोन्स, हाउसिंग लोन्स, इंस्टेंट अप्रूवल, मिनिमम इंटरेस्ट रेट और हैसल फ्री प्रोसेस के साथ। आज ही इंक्वायरी के लिए हमें कॉल कीजिए 9011280000। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर मनपा द्वारा सील इस इमारत में करीब 40 परिवार हंसी खुशी रहते थे, परंतु कुछ समय पहले इस इमारत के लोगों की खुशी को किसी की नज़र लग गई या किसी व्यक्ति की बुरी नज़र इस बिल्डिंग की ज़मीन पर पड़ी। यह इमारत नटराज बिल्डिंग लालसाई बंगलों के पीछे कुर्ला कैंप उल्लासनगर 5 में है। इमारत की निवासी एडवोकेट आशा ठाकुर के अनुसार बिल्डर्स पूरे उल्लासनगर में लैंड ग्रैब करना चाहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इमारत को तोड़ने संबंधी दस्तावेज पर मृत व्यक्ति के हस्ताक्षर कैसे आए। मेरा नाम एडवोकेट आशा ठाकुर है। मेरा फ्लैट 306 नटराज बिल्डिंग लालसाई बंगलों के पीछे उल्लासनगर 5 खुला कैंप उल्लासनगर 5 में है। मेरा फ्लैट में हम 40 फ्लैट हैं उसमें, मगर बिल्डिंग धोखादायक डिक्लेयर की गई यूएमसी की तरफ से। इससे पहले हमारी बिल्डिंग रिपेयर भी हो रही थी, वो C2A में थी और हमने रिपेयर भी करवाना चालू किया था, मगर कुछ फ्लैट होल्डर्स पैसा नहीं दे पाए, इसलिए काम रुक गया। उसके पीछे अभी कुछ बिल्डर्स का पूरा नज़र है हमारी बिल्डिंग पे। वो हमारी बिल्डिंग ग्रैब करना चाहते थे, उसकी लैंड ग्रैब करना चाहते थे। इसके लिए कुछ फ्लैट होल्डर्स को उन्होंने लालच दिया है, कमीशन देने की लालच दी है और उनको डराया धमकाया है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, फ्लैट के बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके लिए जितना अमाउंट मैं दे रहा हूँ उसमें आप मुझे दे दीजिए। उन्होंने कुछ फ्लैट होल्डर्स को सिर्फ टोकन अमाउंट दिया है 1 लाख और 2 लाख, उसमें से उसने लिखा के ले लिया है कि बिल्डिंग हम तोड़ना चाहते हैं। और वो झूठा सिग्नेचर्स, कुछ लोगों का तो झूठा सिग्नेचर्स है। मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आई हूँ यूएमसी से आरटीआई के थ्रू, उसमें फॉर्ज्ड सिग्नेचर है। और एक सिग्नेचर तो ऐसा है जो आदमी अप्रैल में एक्सपायर हो गया था, अप्रैल 22 में, और डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट उसमें उसका साइन दिसंबर में दिख रहा है। तो फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट भी क्रिएट किए गए हैं, वो यूएमसी में सबमिट किए गए हैं कि हम खुद डिमोलिश करना चाहते हैं। इतना फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स बना के उन्होंने यूएमसी में दिया है। यूएमसी को, ये ऑफिसर्स को भी देखना चाहिए कि जो लेटर आ रहा है वो प्रॉपर पर्सन, फ्लैट होल्डर्स का आ रहा है कि वो थर्ड पर्सन या कोई अननोन पर्सन उसके पीछे है। हमारी बिल्डिंग में अभी कुछ फ्लैट होल्डर्स ने ऐसा किया है, वो पूरे उल्लासनगर से मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो, पूरे फ्लैट होल्डर्स जो भी बिल्डिंग में रहते हैं सबको साथ में मिलकर लेना चाहिए। और जो भी बिल्डर्स हैं, कारपोरेटर्स हैं, या आपको कोई लालच दे रहा है तो उनके कहने पे मत आइए। आपको खुद डिसीजन लेना है और यूनिटी लेके लेना है। और ये जो बिल्डर्स हैं वो पूरे उल्लासनगर में लैंड ग्रैब करना चाहते हैं। आपने बिल्डर का नाम लिया और एजेंट का नाम लिया जी, उनकी आपने शिकायत की है क्या मनपा में या पुलिस में या? मैंने मनपा में भी शिकायत की थी। उन्होंने ऐसे बताया कि आपके फ्लैट होल्डर्स ने ही लिख के दिया है। अच्छा, इसमें आपने जिक्र किया है कि एक मृत व्यक्ति की भी सिग्नेचर उसमें दिखाई गई है, तो इस संबंध में आपने यूएमसी को बात की है और इस संबंध में पुलिस में कोई शिकायत की है? यस, मैंने पुलिस में भी शिकायत किया। यूएमसी में तो मैंने पहले से ही लेटर दिया था, डिमोलिशन से जब ही स्टार्ट हुआ था उससे पहले भी लेटर दिया था, मगर यूएमसी ने ध्यान नहीं दिया। यूएमसी के ऑफिसर ने क्या बोला कि हम थोड़ी जाके देखेंगे कि किसने साइन किया है, ये हमारा काम नहीं है, आप पुलिस में जाओ। पुलिस बोलती है आपके आदमी नहीं तो लिख के दिया है। मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर ढकेल रही। उस व्यक्ति का नाम क्या है जो मृत हो गया है, उसका सिग्नेचर यहाँ पे फॉल्स किया गया है? मैंने आरटीआई से डॉक्यूमेंट लिया तो मुझे मालूम पड़ा कि जो फ्लैट नंबर है 307, मनोज डलानी करके नाम था। वो हमारे नियर फ्लैट में ही रहता था। वो कुछ पीरियड से तो अभी बाहर रेंट पे कल्याण में रह रहा है। वो रह रहा था,
वो अप्रैल, मनोज डलानी करके नाम है, वो अप्रैल 2022 में एक्सपायर हो गया। और डेमोलिशन जो लेटर है कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर ने 14 दिसंबर 2022 का लेटर बनाया है, उसमें उसका मनोज डलानी करके सिग्नेचर है। तो ये सिग्नेचर कैसे आया? अप्रैल में आदमी एक्सपायर हो गया और सिग्नेचर दिसंबर में, कि फॉर्ज्ड, इसमें से क्लियर है कि फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं। इस संबंध में आपने पुलिस में जो शिकायत की है, तो पुलिस की तरफ से क्या रिस्पांस आया? पुलिस ने हमें कुछ हेल्प नहीं की और उन्होंने बोला यूएमसी में जाओ। यूएमसी ने बोला कि हम थोड़ी देख सकते हैं कि किसने किसने सिग्नेचर किया है, और मैंने अभी भी पुलिस में कंप्लेन किया हुआ है। इसके आगे आप किस तरह से ये लड़ाई लड़ना चाहेंगी और इससे लोगों को कैसे सीख लेनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगी? मैं लास्ट तक लड़ना चाहूँगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरा फ्लैट नहीं है, हमारे बिल्डिंग के दूसरे भी फ्लैट होल्डर्स हैं, उनके साथ भी इंजस्टिस हुआ है। और ये इंजस्टिस पूरे उल्लासनगर में हो रहा है। लोग लैंड ग्रैब कर रहे हैं, लोगों को 1-2 लाख में दे के फ्लैट से निकाल रहे हैं। इसके लिए मैं एक्शन तो लेती रहूँगी और लास्ट तक लड़ती रहूँगी, जब तक मुझे फ्लैट के बदले फ्लैट या उसका कंसिडरेशन नहीं मिलता। और सिर्फ ये मैं नहीं, दूसरों के लिए भी करूँगी। और मैं ये उल्लासनगर में सबको कहना चाहती हूँ कि कोई भी डिसीजन लेंगे तो यूनिटी के साथ सब फ्लैट होल्डर्स मिल के लीजिए। किसी भी बिल्डर के कहने पे, फॉल्स एश्योरेंस पे, प्रॉमिसेस पे नहीं आइए। जय बालाजी पैकेज टूर्स लाए हैं अमरनाथ की यात्रा, साथ ही साथ वैष्णो देवी यात्रा 1 जुलाई से 11 जुलाई तक केवल 14,000 रुपए में, जिसमें रहने के लिए रूम्स, अमरनाथ यात्रा के लिए टेंट और पूरी यात्रा जम्मू टू जम्मू मिनी बस 27 सीटर से की जाएगी। और तो और मेडिकल रजिस्ट्रेशन का भी खर्चा जय बालाजी पैकेज टूर्स ही करेंगे। तो हो जाइए तैयार बाबा बर्फानी और माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी।